गुजरात की पवित्र भूमि पर कई रहस्य समेटे हुए हैं, जिनके बारे में जानने के लिए लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर द्वारका, जो एक समय को सोने से बनी हुई नगरी थी और कृष्ण भगवान वहां के राजा थे। द्वारका हमारे देश के मुख्य 7 धामों में से एक है। द्वारका धाम महाभारत में वर्णित स्थानों में से एकमात्र है जो आज भी मौजूद है। गुजरात की द्वारका नगरी का धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रहा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि असली सोने की द्वारका डूब गई है। कुछ संशोधनों में हजारों साल पुराने अवशेष मिलने से उन मान्यताओं को समर्थन भी मिलता है। आज हम बात करेंगे कि सुवर्ण द्वारका नगरी की शोध में गए लोगों को अपनी आंखों के सामने कैसा खजाना दिखाई दिया था। उससे पहले आइए जानते हैं कि भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका क्यों गए थे। श्रीमद् भागवत और महाभारत के अनुसार कृष्ण भगवान ने अपने मामा कंस का वध करके प्रजा को उसके अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाई, लेकिन इसके कारण कंस के ससुर और मगध के शासक जरासंध ने कृष्ण से बदला लिया और मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। लेकिन हर बार कृष्ण और बलराम उसकी पूरी सेना को नष्ट करके जरासंध को जीवित छोड़ देते थे। पर 18वीं बार जरासंध ने कृष्ण के विरुद्ध यवन के राजा काल यवन को बुलाया, तो कृष्ण भगवान के मन में आया कि अंदरूनी लड़ाई में बाहरी यवन आकर हमारी पवित्र भूमि में ना घुसना चाहिए। इसलिए हार तो हार, पर जरासंध यवन की मदद ना ले वो बेहद जरूरी है। ऐसा सोचकर कृष्ण मथुरा का युद्ध रण छोड़कर भाग निकले। उसी वजह से भगवान कृष्ण रणछोड़ कहलाए। अब कृष्ण भगवान मथुरा छोड़कर नगरवासियों को लेकर गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र के पश्चिमी कोने पर आ गए। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्ण ने दरियादेव से 12 योजन जमीन मांगी, जो उन्होंने गोमती नदी के तट पर दी। इस स्थान पर विश्व के प्रथम वास्तुकार विश्वकर्मा देव ने द्वीप के 84 स्क्वायर किलोमीटर जगह को किले बंद करके 16,108 रानियों के लिए महल और बाग बगीचे बनाए, नगरवासियों के लिए निवास बनवाए और नागरिकों को गले में पहनने के लिए एक विशेष मुद्रा देकर एक आयोजनबद्ध नगर का निर्माण किया। चारों ओर अनेक बड़े बड़े द्वार होने के कारण इस नगर का नाम रखा गया है द्वारका, जिसे सुवर्ण नगरी भी कहा जाता है। वहां के राजा होने की वजह से कृष्ण भगवान कहे जाते हैं द्वारकाधीश। तो द्वारका नगरी कब और कैसे डूब गई? मान्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र यानी पांडवों और कौरवों के युद्ध के बाद जब कृष्ण गांधारी से मिलने गए तो उन्होंने श्राप दिया कि जैसे मेरे वंश का नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारे वंश का भी तुम्हारी आंखों के सामने ही नष्ट हो जाएगा। द्वारका नगरी पर 36 साल के शासन के बाद एक बार जब भगवान कृष्ण सोमनाथ के पास भालका में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तब शिकारी का तीर लगने से उन्होंने 125 साल की उम्र में देह त्याग किया और वैकुंठ धाम लौट गए। तब भागवत में किए गए उल्लेख के अनुसार यादवास्थली और कृष्ण भगवान के देहोत्सर्ग के बाद उनके महल के अलावा सारी जमीन समुद्र ने वापस ले ली और द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि द्वारका की स्थापना का समय लगभग 3500 साल पहले का होने का अनुमान है और मान्यताओं के अनुसार इसे 5000 साल पुराना होने का माना जाता है। पुरातत्व शास्त्रियों को मिले साक्ष्यों के अनुसार 3500 साल पहले समुद्र का स्तर नीचे आया था और उस समय द्वारका नगरी की स्थापना हुई होगी, लेकिन बाद में समुद्र का जल स्तर बढ़ने की वजह से यह नगरी डूब गई होगी। समंदर में डूब गई सोने की द्वारिका नगरी खोजने की शोध का कार्य पहली बार 1963 में शुरू हुआ था। तब द्वारका मंदिर के पास एक घर को तोड़ते समय 9वीं सदी के विष्णु मंदिर के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद उत्खनन में मिट्टी के बर्तन मिले। इसका मतलब है कि 3500 साल पहले द्वारका के डूबने के बाद 9वीं सदी में फिर से द्वारका नगरी का अस्तित्व रहा होगा और बाद में फिर से नष्ट हो गई होगी। तभी तो 9वीं सदी के अवशेष उत्खनन के दौरान मिलते हैं। लोगों का यह भी मानना है कि द्वारका नगरी कुल मिलाकर 6 बार डूब गई और वर्तमान में 7वीं द्वारका नगरी है। द्वारका नगरी में ही 8वीं सदी के दौरान शंकराचार्य ने शारदा पीठ की स्थापना की थी। वो शंकराचार्य ही थे जिन्होंने वर्तमान द्वारका नगर की स्थापना की, वर्तमान द्वारका मंदिर का जीर्णोद्धार किया और इस स्थान के धार्मिक महत्व को फैलाया। वर्तमान में 2 द्वारका है। एक द्वारकाधीश का मंदिर है वो गोमती द्वारका और दूसरा है समुद्र के मध्य में बेट द्वारका। वर्तमान द्वारकाधीश मंदिर पर पहले एक महल और हरिगृह था। फिर से संशोधन की बात करें तो 35 साल पहले भी शोध करने वालों को समुद्र के नीचे से हजारों साल पुराने शेप दिए गए पत्थर, लंगर, मिट्टी के बर्तन, गहने और तांबे के सिक्के मिले थे। कुल मिलाकर 500 से अधिक अवशेष प्राप्त हुए थे। प्राचीन द्वारका के समुद्र तल में पत्थरों के साथ
स्तंभों के भी अवशेष मिले, एक सिंचाई नहर भी मिली है। अब किले की दीवारों को खोजने के लिए समुद्र तल में उत्खनन करने की योजना बनाई जा रही है। शोधों से एक बात क्लियर ही है कि यह स्थान 10वीं और 14वीं सदी के दौरान पोर्ट रहा होगा। हालांकि सुवर्ण नगरी पौराणिक द्वारका की खोज अभी तक नहीं हुई है। कुछ लोग कोडीनार के निकट मूल द्वारका गांव को मेन द्वारका, असली द्वारका कहते हैं, तो नरसिंह मेहता की हुंडी में लिखे एड्रेस के अनुसार बेट द्वारका ही असली द्वारका है। आदि शंकराचार्य वर्तमान द्वारका नगरी को ही असली द्वारका मानते हैं। फिर महाभारत में रेवतक पर्वत का उल्लेख किया गया है, लेकिन वर्तमान द्वारका के पास तो कोई पर्वत नहीं है, तो कुछ लोग इसी वजह से जूनागढ़ को द्वारका मानते हैं, लेकिन इसका कोई भी सबूत नहीं है। तो द्वारका नगरी समुद्र में डूबी गई होने की मान्यता तो है ही है। इस विषय को लेकर कई मतांतर है। कृष्ण युग के 5000 साल बाद भी द्वारका कहाँ थी, वो प्रश्न ज्यों का त्यों ही है। जिस जगह पर शोध चल रही है वहां उत्खनन करना उतना भी आसान नहीं है। समुद्रों में ज्वार भाटे के कारण उसके तल में जाकर शोध करने का काम केवल दिसंबर और जनवरी में ही हो सकता है। इसीलिए सालों से शोध कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। हालांकि समय बीतने के साथ आधुनिक उपकरणों और विधियों से नए ठोस साक्ष्य और अवशेष प्राप्त होने पर ही पता चलेगा कि असली सुवर्ण द्वारका नगरी कौन सी और कहां पर है। तो मित्रों, वीडियो पसंद आया तो ट्रेंडिंग इन इंडिया को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर जरूर से करिए।